ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि की व्यवस्था की जाए। जल समाधि। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है, राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति के चिन्हों को कोई प्रवाहित कर दे कहीं। स्मृति किंतु स्वयं पीछा कभी छोड़े नहीं। पीछा कभी छोड़े नहीं। हे प्रभु संसार मेरा कर दोगे वीरान क्या। जल रहित ना होता जीवन, वायु बिन है प्राण क्या। कोई उत्तर दे के फिर है, राम बिना हनुमान क्या। राम बिना हनुमान क्या। प्रभु के इस वियोग में उत्पन्न उनके इस भोले भक्त हनुमान की इस असहनीय वेदना को कोई भला कैसे शांत कर सकता है। अब तो ना प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता है, और ना ही इस जगत को मेरे द्वारा लिखी राम कथा की। इसलिए अभी इसे सागर के अंक में सुरक्षित कराता हूं। जब संसार को इसकी आवश्यकता होगी तो ये स्वतः अपने मूल रूप में उजागर हो जाएगी। जय श्री राम। अतुल्य राम भक्त हनुमान की भक्ति, अपनी भावुकता के इस आवेग में भी वो अपने इष्ट प्रभु श्री राम की कथा की सुरक्षा ही सुनिश्चित करने का उद्यम कर रहे हैं। धन्य है हनुमान। कदाचित हनुमान का सागर में प्रवेश करने के पीछे यही कारण है कि सागर का शीतल जल उनके भीतर उमड़े भावनाओं के इस बवंडर को शांत कर सके। हे सागर देवता, ये मेरे प्रभु की कथा है। इसे आप अपने अंक में संभाल कर रखिएगा। प्रभु, मेरे प्रभु। क्या हुआ भैया? आपके मुख पर ये चिंता का भाव क्यों उभर आया? लक्ष्मण, हनुमान को ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं आएगा प्रभु हनुमान आपके पास, और आप मुझे बुलाना भी मत।
मैं भी देखता हूं कि आप मेरे बिना, अपने इस हनुमान के बिना कैसे जा सकेंगे। जहां देख रहा हूं वहां प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। कहां जाऊं मैं? अपने प्रभु श्री राम से रुष्ट होकर दूर जाने की चेष्टा तो कर रहे हैं हनुमान, किंतु अपने भोलेपन में वो ये भूल गए कि श्री राम तो उनके हृदय में ही वास करते हैं। आप उचित कहती हैं देवी। जिसका मन ही प्रभु श्री राम में रमा है, राममय है, उसके लिए तो जगत के कण कण में ही राम है। भक्त के साथ छलना कर रहे हैं प्रभु। प्रभु मुझे ऐसे प्रेम से क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हो। किंतु मुझे ये ज्ञात है कि आपको अपने इस भक्त का साथ नहीं चाहिए। भैया, हनुमान राजभवन में कहीं नहीं है। भैया, हनुमान जी राजमहल में तो क्या, संपूर्ण अयोध्या में नहीं है। भ्राता, किसी को ज्ञात नहीं है कि इस समय हनुमान जी कहां पर हैं। हनुमान से मिले बिना तो मेरा प्रस्थान संभव नहीं है। जितना मैं उन्हें जानता हूं, हनुमान मेरे आपके साथ जाने से और उनके पीछे रह जाने से वो इतने कुपित होंगे कि वो यहां नहीं आएंगे। भैया प्रभु, मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं कदापि नहीं आऊंगा। मैं तो क्या, मेरे तन का एक छोटा सा कण भी आपको विदा करने नहीं आएगा। लक्ष्मण, मैं हनुमान को जानता हूं। मैं एक बार पुकारूंगा तो वो अपना रोष भूलकर दौड़े चले आएंगे। आप स्वयं भी बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा मैं। तुम्हें जी भर के गले से लगाना है हनुमान, इसलिए शीघ्र ही चले आओ हनुमान। चले आओ हनुमान। हनुमान, हनुमान, आया प्रभु, आया प्रभु, आया प्रभु। प्रभु ने स्वयं मुझे बुलाया। आया प्रभु। कितने भोले हैं पुत्र हनुमान। अभी तक स्वयं नाना कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रभु के बुलाने पर भी नहीं जाएंगे उनके पास, और अब उनकी एक पुकार से ही कितने तीव्र वेग से चले जा रहे हैं। मैं आ गया प्रभु, आ गया आपका हनुमान प्रभु। मैंने कहा था ना, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, आप कहिए क्या आज्ञा है। तुम्हें गले से लगाकर तुमसे अंतिम विदाई लेनी है हनुमान। नहीं प्रभु, ये नहीं हो सकता। प्रभु, आप मेरे हठ के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि प्रभु आपके बिना कुछ पल भी युगों के समान प्रतीत हो रहे थे मुझे। तो प्रभु, मैं युग कैसे काट सकूंगा आपके बिना। हनुमान, जो कुछ भी हो रहा है वो नियति द्वारा ही निर्धारित है। प्रभु, सब कुछ समझकर फिर भी क्यों नहीं कुछ भी समझना चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं हनुमान, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए समय लगता है। सब कुछ यूं ही पल भर में नहीं हो जाता।
तो इस अवधि में क्या तुम मेरा एक अंतिम कार्य करोगे हनुमान? हाँ प्रभु, आप आज्ञा दीजिए। मैं अपने निर्वाण के समय अपने साथ कुछ ले जाना चाहता हूं। मेरे चिन्ह के रूप में मेरी जो स्वर्ण मुद्रिका तुम सीता के पास लंका ले गए थे, वो मैंने ब्रह्मदेव जी को दी थी। क्या तुम उनसे वो मुद्रिका ला सकते हो हनुमान? कहीं प्रभु मुझे दूर भेजकर मेरी अनुपस्थिति में निर्वाण तो नहीं ले लेंगे? मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हनुमान। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा मैं। उचित है प्रभु, मैं अभी गया और अभी आया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अंतिम काज प्रभु आदेशा, जा पूरण तत्पर श्री कपीशा। सबहु जन अचरज मह समाई, काज दिए काहे रघुराई। हनुमत मन ही मन हर्षाए, चाहे प्रभु नित काज बताए। प्रभु सेवा ही कपिउ देशा, ब्रह्मलोक उड़ी अद्भुत वेगा। प्रभु बस मुझे ऐसे ही कार्य देते रहें और मुझे छोड़कर ही नहीं जाएंगे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हृदय को मुग्ध कर देने वाला कितना अद्भुत सौंदर्य है ब्रह्मलोक का। प्रतीत होता है ये दिव्य हंस यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। इन्हीं के साथ जाकर मैं ब्रह्मदेव तक पहुँच सकूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे इस लोक के साथ मेरा एक अनोखा संबंध हो, जैसे इस स्थान से मैं भली भांति परिचित हूँ या होने वाला हूँ। यहाँ की प्रत्येक वस्तु से इतना प्रभावित और आकर्षित क्यों हो रहा हूँ मैं? ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है पुत्र। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। मुझे प्रभु श्री राम ने आपके पास भेजा है ब्रह्मदेव जी। प्रभु ने कहा है कि उनकी आपके पास एक स्वर्ण मुद्रिका है जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमय है, जो अत्यंत ही प्रभावशाली भी है और मेरे लिए बहुत ही प्रिय भी है और मूल्यवान भी। वो एक अनुपम मुद्रिका है जो देवी सीता को भी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मेरे लिए पूजनीय है। इसलिए मैं उसकी पूजा भी करता हूं। हाँ प्रभु, वही मुद्रिका मेरे प्रभु श्री राम ने मंगवाई है। प्रभु आप मुझे वो मुद्रिका देने की कृपा करें। नहीं हनुमान, जो मुद्रिका प्रसाद स्वरूप स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे दी थी, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उस मुद्रिका को लौटाना मुझे स्वीकार नहीं। नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कहिए। ये तो प्रभु श्री राम का आदेश है। उन्होंने ही वो मुद्रिका मंगवाई है। प्रभु मैं उसे लिए बिना कैसे जा सकता हूं? मैं आपसे सविनय अनुरोध करता हूं कि आप वो मुद्रिका मुझे दे दीजिए। नहीं हनुमान, तुम इसके अतिरिक्त कुछ और ले जाना चाहो तो अवश्य ले जा सकते हो। तुम्हारे कितने भी अनुरोध पर वो मुद्रिका मैं तुम्हें कदापि नहीं दूं। अब ब्रह्मदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो यदि हनुमान को प्रभु की मुद्रिका नहीं देंगे तो प्रभु के निर्वाण में तो और भी विलंब होगा। प्रभु आप मेरे इस अनुरोध को मत ठुकराइए। आपको तो ज्ञात है स्वयं प्रभु श्री राम ने वो मुद्रिका मंगवाई है और
प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को उनका ये सेवक अवश्य पूर्ण करता है। हनुमान, तुम भले ही कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, किंतु जो मुद्रिका मेरे लिए पूजनीय है वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता? जय श्री राम। प्रभु, आश्चर्य है मुझे जिनकी कृपा से आपने लोक पितामह के पद पर स्थित रहने का अधिकार प्राप्त किया है, आप उन्हीं के आदेश की ऐसी अवहेलना कर रहे हैं। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। हे ब्रह्मदेव, यदि आपने मेरे आग्रह को अस्वीकार कर प्रभु श्री राम की मुद्रिका को मुझे ना देने का विचार बना ही लिया है, तो आप शीघ्र ही अपने इस निश्चय के दुष्परिणाम का सामना करेंगे। हे राम भक्त हनुमान, अपना रोष त्याग दीजिए और शांत हो जाइए। मैं प्रभु श्री राम की मुद्रिका आपको देने को प्रस्तुत हूं। मुझसे भूल हुई, जो प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के कारण मैंने वो मुद्रिका आपको नहीं दी और प्रभु की आज्ञा की अवमानना की। आप सर्वथा उचित कहते हैं हनुमान। प्रभु की अनुकंपा से ही मुझे ब्रह्मदेव की उपाधि प्राप्त हुई। मेरे द्वारा उनके आदेश का उल्लंघन अनुचित है। वास्तविकता में मेरे हृदय में उस दिव्य मुद्रिका के लिए उतनी ही भक्ति, उतना ही अनुराग है जितना श्री राम के लिए है। उसी भक्ति और अनुराग के कारण मेरे मन में भटकाव उत्पन्न हुआ और मैंने तुम्हारा आग्रह अस्वीकार किया हनुमान। आशा है तुम समझ रहे होंगे कि मैं जो कर रहा था उसके पीछे मेरा भक्तिभाव ही था। इसका मतलब ब्रह्मदेव हनुमान को समझाने के लिए ये सब कर रहे थे। इस सृष्टि का कोई भी क्रियाकलाप अकारण नहीं होता, किंतु देखना यह है कि इससे ब्रह्मदेव के उद्देश्य की पूर्ति होती है अथवा नहीं। जय श्री राम। हाँ प्रभु, मैं समझ रहा हूं। प्रभु भक्ति ऐसी ही है। उनके प्रेम में तो कोई भी बहने को विवश हो जाता है, किंतु जब आप उस दिव्य राम मुद्रिका को मुझे देने के लिए प्रस्तुत हैं, तो आप शीघ्र बताइए कि वो कहां स्थित है। अभी आपको हनुमान को समझाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा और थोड़ा समय दोनों ही लगाने होंगे। प्रभु, अब आप विलंब मत कीजिए, आप शीघ्र बताइए वो मुद्रिका कहां है। हनुमान, वो मुद्रिका तो ब्रह्मलोक के दिव्य सरोवर में है। तुम स्वयं जाकर उसे वहां से ले लो। हाँ प्रभु, यही उचित होगा। आज्ञा दीजिए प्रभु।
बड़े अचंभे की बात है, यहां तो अनगिनत दिव्य मुद्रिकाएं हैं। इनमें से प्रभु की मुद्रिका का पता कैसे लगाऊं? जाकर ब्रह्मदेव जी से ही पूछता हूं कि इनमें से प्रभु की मुद्रिका कौन सी है। प्रभु, सरोवर के भीतर तो सहस्त्रों मुद्रिकाएं हैं, इनमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका कौन सी है? उसे तो तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा हनुमान। अब तो ये तुम्हारा कर्तव्य है। इन मुद्रिकाओं में से कौन सी मुद्रिका मेरे प्रभु की है? ब्रह्मदेव जी ये मुझे क्यों नहीं बता रहे? यद्यपि इन्होंने स्वयं प्रभु की मुद्रिका मुझे लौटाने की बात स्वीकार की है, फिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें मुद्रिका देना ही नहीं चाहते हो? जो भी हो, मैं तो यहाँ से मुद्रिका लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। संसार में कोई भी घटना अकारण ही घटित नहीं होती। प्रत्येक घटना के पीछे कारण और ईश्वरीय शक्ति का संकेत होता है। बस आवश्यकता है तो इसे